यूजफुल होगा उस समय, सही, और लोगों से हरा भरा होगा। हाँ, प्रणाम मित्रों, आज भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के सह समन्वयक आदरणीय श्री एस.के. श्रीवास्तव जी, शाहजहांपुर जनपद से डॉक्टर एस.पी. गुप्ता जी, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जिला संयोजक, और दीदी श्रीमती अर्चना दीदी, और साथ में भाई साहब, और आपके यहाँ बहन जी, और आप भाई साहब जो देख रहे हैं चेकदार कमीज में, आप प्राकृतिक चिकित्सा और वनस्पति विज्ञान के इनको मर्मज्ञ समझिए। वन विभाग में आप रहे तो वनस्पतियों के बारे में बड़ा अच्छा अनुभव है। आज श्री राम साधना अरण्यक पर पहुँचे हैं और ऊपर टीले का अवलोकन करने के लिए सभी लोग आए, जो अपने टीले पर अपने ही प्लाट में जो एक कुआं है, पौराणिक कुआं जिसमें जल देखिए मौजूद है, और ऊपर आज भ्रमण के लिए आए। अभी आदरणीय बाबूजी श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी एक अपना अनुभूति बताई, जिसको एक वीडियो में हम थोड़ा सा कैद करने का भी मन था। तभी हमने कहा भी था बाबूजी आइए कार्यालय में चलें, तो यहीं पर वो बात पुनः अपनी दोहराएं। गायत्री मंत्र लेखन पर आपका बड़ा अद्भुत अनुभव रहा, जो उसमें आपने शोध की, उसको फिर से बताने की कृपा करेंगे जी बाबूजी। समय लगेगा, कोई बात नहीं, बताएं बाबूजी आप। एक्चुअली हमने बीएससी बीए में अपने साइकोलॉजी पढ़ी थी, जी, सोशियोलॉजी पढ़ी, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी। जी जी जी। तो उसमें ये हमें बताया गया था कि मौलिक प्रवृत्तियां व्यक्ति की कभी नहीं बदलती हैं, जी कभी जी बदली नहीं जा सकती हैं। जी जी। लेकिन जब हम गुरुदेव का वाङ्मय पढ़ रहे थे, उसमें एक जगह हमने पढ़ा, गुरुदेव ने लिखा था कि गायत्री मंत्र लेखन व्यक्ति की मौलिक प्रवृत्तियों में संशोधन करता है जी। तो ये मुझे कुछ खटक गई बात, और हमने कहा इस पर प्रयोग करने चाहिए। तो उस समय जो भी हमारा परिचय क्षेत्र था, रिश्तेदारी का, मित्रों का, उनके बच्चों को हमने राजी किया। 50 बच्चों को हमने मंत्र लेखन पुस्तिका दी और कहा बेटा ये काम हमारा कर दो, इसमें मंत्र लिख दो, ये हमारा काम है, आप कर जरूर देना। उस 50 में से 36 बच्चों ने मंत्र लेखन पुस्तिका पूरी लिखी। उन 36 बच्चों में 8 बालक उद्दंड थे, उनके माता पिता उनसे बहुत परेशान थे, बहुत परेशान रहते थे, और उन्होंने तो ये सोच लिया था कि हमारा जीवन नरक है, ये बच्चे जो हमारे ऐसे हैं अभी से बड़े होकर क्या करेंगे। उन्होंने भी मंत्र लेखन 8 बच्चों ने किया। खैर कुल मिला के हम आपको परिणाम बताना चाहते हैं, इतने बढ़िया परिणाम थे। उन 8 में से 6 बच्चे इतना बढ़िया हो गए, अनुशासित हो गए कि सारा काम अपने आप करने लगे, स्कूल बैग अपना लगाते थे, होमवर्क अपना करने लगे, खाना जो दम माता पिता देते थे वो खाने लगे, सबका कहना मानने लगे, घर आने वालों को प्रणाम करने लगे। मतलब एकदम से वो 6 बच्चे बदल गए। 2 बच्चे नहीं बदले थे, उसको हमने कहा भाई और लिखो, हो सकता है थोड़ा और समय लगे, उसके बाद बदलेंगे। उनके जो बच्चों की गार्जियन आए, सब ने अपने अनुभव बताए कि हमारे बच्चे में इन 2 महीनों में बड़े बड़े बदलाव आए। तो ये गुरुदेव की उक्ति, ये गुरुदेव की बात उन्होंने भी काफ़ी चिंतन मनन के पश्चात ही लिखी होगी, पूर्णतः सत्य हमें लगी। आज भी मैं जब बच्चे कोई कहता है कि हमारे बच्चे नहीं ठीक से काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ उनसे मंत्र लेखन करवाइए, मात्र 2 महीने आप करा दीजिए, बच्चे में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। धन्यवाद बाबूजी। और बाबूजी आपसे और डॉक्टर साहब से आगामी 9 फरवरी की जो एक योजना यहाँ बनी है, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के जिला संयोजकों की कार्यशाला 1 दिवसीय आपने सुनिश्चित की है श्री राम साधना अरण्यक नैमिषारण्य में, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे आदरणीय बाबूजी। हाँ, ये हम लोगों ने लखनऊ बैठक में तय किया था कि साल में कम से कम 2 बार हम लोग आपस में मिलेंगे, जिला संयोजक, और जो भी समस्याएं होंगी उनकी चर्चा करेंगे। कोई चीज़ समाधान चाहिए होंगे वो भी ढूंढेंगे, जिससे हमारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में गति प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। उसी क्रम में ये कहा गया था कि लखनऊ तो हम बराबर आते ही जाते रहते हैं, लखनऊ में पहले गोष्ठियाँ हुई हैं कई, तो उसकी स्थान बदला जाए। स्थान के रूप में मुझे नैमिष श्री राम साधना अरण्य बहुत उपयुक्त लगा।
यहाँ के लोग भी अच्छे थे, यहाँ व्यवस्था भी हमें सही लगी, तीर्थ है ही है, गुरुदेव की तपस्थली रही, इसलिए हमने इसको चुना। सबसे सहमति ली, पहले पूरे प्रदेश में जो हमारे क्षेत्रीय संयोजक हैं उनसे सहमति ले ली गई, उसके पश्चात ये चुना गया है। 9 फरवरी को हमारी गोष्ठी है, यहाँ पे कार्यशाला है, उसमें हम सब लोग मिलेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे और आगे हम बेहतर क्या कर सकते हैं। धन्यवाद बाबू जी। डॉक्टर साहब, नैमी से ही इस कार्यशाला के लिए क्यों चुना गया, थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालेंगे? इसका देखिए 2 उद्देश्य हैं। एक तो हमारी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की वार्षिक गोष्ठी गोमती नगर शक्तिपीठ लखनऊ में होती थी। चूँकि इस आरण्य का निर्माण भी प्रारंभ होने वाला है, तो हमने भी अपना विचार यहाँ के व्यवस्थापक महोदय को दिया कि इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारे 75 जिले के जिला संयोजक यहाँ पर आएंगे, वो कम से कम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक आरण्यक जो बन रहा है वो कैसा है, उसका क्या स्वरूप है। और दूसरा, एक यहाँ पर ललिता माता का मंदिर भी है, वहाँ पे एक पीठ भी है, तो उनका भी लोग दर्शन करेंगे। और नैमिषारण्य जो है हमारे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये यहाँ पर 84,000 ऋषि मुनियों के द्वारा की तपस्थली रही है ये, तो उनका भी ये दर्शन करेंगे, उस क्षेत्र का भी दर्शन करेंगे। और हमारी अब चूँकि 1 साल में माता जी के जन्म शताब्दी पे इसको हैंडओवर करना है हम लोगों को बना करके, तो वो आकर के देखेंगे और वो इसमें अपना योगदान क्या कर सकते हैं। एक दूसरा उद्देश्य भी इसका था और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि गुरुदेव की गुप्त स्थान में तपस्थली थी, जिसका बहुत कम लोगों को पता था कि हमारे गुरुदेव कहाँ गए हैं। किसी को बता करके नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी साधना की थी। उस स्थान पे ही ये आरण्यक बन रहा है, तो उसका दर्शन कर सकेंगे हमारे जितने भी जिला संयोजक। और जिला संयोजक हमारे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के ऐसे परिजन होते हैं, ऐसे कार्यकर्ता भाई लोग होते हैं, सारे काम से बहुत मजबूत काम इस भारतीय ये शांति कुंज का, गुरुदेव के विचार क्रांति अभियान का सबसे महत्वपूर्ण अंग भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा है। आप इसको छोटे स्तर पे, इसको दूसरे रूप में देखिए, हम लोग यज्ञ कराते हैं। 108 कुंडीय यज्ञ करा लिया, उसमें 4,000, 5,000, 6,000 आदमी 2-3 दिन में आकर के अपना स्वाहा करके चले गए। वहाँ से जो शिक्षण मिला वो लेकर के भी चले गए, लेकिन गए कितने? 5,000, और 3 दिन में 108 कुंडी में कितने महीने लगा करके लोगों ने वो किया। लेकिन भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से अगर एक ज़िले में 10,000 व्यक्ति, और जिसमें हमारे परिजन जो है 8 महीने लगातार श्रम करके कहीं विद्यालय में जा रहे हैं, कहीं अभिभावक से मिल रहे हैं, कहीं बच्चों से मिल रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, अपना उनको लेक्चर दे करके बता रहे हैं अपनी संस्कृति के बारे में, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है। ऐसे लोग यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति आ रहे हैं, और वो यहाँ पर आगे इस आरण्यक में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये गोष्ठी जो है हर साल यहीं पे होता रहे, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके गोष्ठी रखी गई है। बहुत बहुत भाई सुनने वाले जितने भी हमारे मित्रगण हैं, सब इस बात को अपने में संज्ञान में लें कि नहीं, आप भी आएँ नैमिषारण्य में और देखें कि ये हमारा गुरुदेव का आरण्यक कैसा बन रहा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ। दीदी, छोटी सी बात आपसे, हम लोग यहाँ 4 शिविर चला रहे हैं, 2 नवरात्रि के और 2 गुप्त नवरात्रि के शिविर यहाँ चल ही रहे हैं, जिसमें लगभग आप समझ लीजिए कि अपने बड़े दूर दूर से परिजनों की भागीदारी रहती है। हम लोग का मन है कि आगे हम लोग कुछ विशिष्ट शिविर साल में भले एक ही हो, जैसे चांद्रायण या मौन साधना अनुष्ठान शिविर यहाँ चले, इस पर थोड़ा सा हमें थोड़ा सा बताने की कृपा करें कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। और मौन साधना सत्र तो वास्तव में बहुत अच्छे रहेंगे।
चांद्रायण तो थोड़ा मुझे वो लगता है, लेकिन फिर भी चांद्रायण भी हम लोग जब परिस्थितियाँ हम लोगों की पूरी और स्थान वगैरह ठीक हो जाए रहने का तो अच्छा रहेगा। मौन साधना के लिए तो चूँकि 5 दिन का वो होता है, जी तो वो पहले उसको शुरू किया जाए। ठीक है ऐसा दीदी। मेरा, मानना है। इसके लिए दीदी समय कौन सा उपयुक्त रहेगा? ये तो सारे इन नवरात्रियों के अतिरिक्त कोई समय हम लोग रखें फिर इसके लिए? अभी भी वो रखा जा सकता है, 5 दिन का शिविर जैसा भी हो। जी। साधकों के परिजनों के अपने विचार लेकर के कि कब लोग चाहते हैं तो थोड़ा सा उसी हिसाब से, क्योंकि जो बच्चों वाले हैं जिनकी पढ़ाइयाँ हैं या जो नौकरी पेशा हैं लोग, तो वो लोग कब उनको अवकाश रहेगा ऐसा कि 5 दिन की छुट्टियाँ मिल सकें। जब कोई छुट्टी का अवसर होता है, कोई त्यौहार वगैरह का, कोई ऐसा जो और वीकेंड हो, तो उसमें ये आयोजित किया जा सकता है 5 दिवसीय शिविर, जिसमें शनिवार रविवार हो और 3 दिन अलग से लेकर के और 5 दिन के मौन साधना सत्र जो है वो चलाए जाएं पहले, ऐसा जी। मेरा मानना है। धन्यवाद दीदी। ठीक है। हम लोगों के बीच में एक बाबूजी जो हैं, आप वन विभाग से रिटायर्ड हैं और आपका एक अद्भुत अनुभव है जो पीछे भी हम लोग 1-2 बार शायद वो अपना सोशल मीडिया पे डाल भी चुके थे कि आपका कहना है कि जो वनस्पति, जो पत्ते पशु खाते हैं, प्राणी खा लेते हैं, ऐसे 4-5-6 पत्ते मतलब अलग अलग प्रकार के लेकर उनका काढ़ा बना के, बाबूजी आप ही बताइए कैसे क्या आपका अनुभव रहा उसके बारे में? तो ये जो बरसियम है, जानवर जो खाते हैं जी। वो बरसियम काट करके एक मुट्ठा भर, अच्छा, बरसीन बरसीम जो चारा होता चारा है। होती है, जी उसको काट करके और उसको इसमें मिक्सी में पीस करके, मिक्सी में या सिल पे जी पीस करके और जी। उसको पानी में वही शरबत छान के 1 गिलास डेली सुबह सुबह पिया जाए जी तो उसके सारे समस्या सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा है अगर परमानेंट जिसको कोई लाइलाज है, जी जिसकी कोई बीमारी लाइलाज है, वो खाना छोड़ दे और सिर्फ जूस, फल और यही पिए, वो एकदम 3 महीने में फिट हो जाएगा, गारंटी है इसकी। और आपका ये प्रयोग आदरणीय बाबूजी जो है मेरे ख्याल से फॉलो भी कर रहे हैं। हाँ, सब लोग जी, कर जी। रहे हैं, कई लोग। अच्छा। हाँ, जी इसमें एक बरसियम में हमने एक जैसे होती है घास, जैसे तीन महीने हो गए हमने वो तो- पालक, अच्छा। वो बरसियम में जमती है पालक जैसी, वो हो हार्ट के लिए बहुत ना शुगर है ना। अच्छी है, तो उसके साथ तो ये उसकी बरसिम पत्ती कौन सा तोड़ लो। आप बरसीम छोड़